हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। तो आज 12th क्लास का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हम लोग देखें, इंट्रोडक्शन था कि मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, मैट्रिक्स का डिफिनीशन, ये सब हम लोग सीखे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि मैट्रिक्स का टाइप कितना होता है, अवयव का जो होता है टाइप्स क्या होता है, अवयव कितने प्रकार के होते हैं। तो इस वीडियो में चलिए दोस्तों, तो सेशन को सबसे पहले शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, अब आते हैं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं। दोस्तों, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का प्रकार। ठीक है, अवयव, हिंदी वाले बच्चा लिखे अवयव और इंग्लिश वाला बच्चा लिखे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, ठीक है। सबसे पहला रो मैट्रिक्स, एकदम ध्यान से देखिएगा। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स को हम बोलते हैं, हिंदी वाला बच्चा लिखेंगे पंक्ति। पंक्ति, ठीक है, रो मैट्रिक्स पंक्ति, पंक्ति अवयव। तो रो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? देखिए, रो मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसमें ओनली वन रो हो, खाली पंक्ति हो। खाली पंक्ति हो ना, उसको हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। तो खाली पंक्ति हो, यानी कि इसको देखिए 2 4 6। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। फिर से आई रिपीट कि रो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं दोस्तों, जिसमें खाली पंक्ति हो। तो 2 4 6, देखिए खाली पंक्ति है, इसको हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम, अच्छे से देखते रहिएगा, एकदम चुपचाप देखना है। कॉलम मैट्रिक्स, हिंदी वाले बच्चा लिखेंगे स्तंभ। स्तंभ अवयव, स्तंभ अवयव, हिंदी वाले बच्चा लिखेंगे स्तंभ अवयव। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें ओनली 4 कॉलम रहे, ओनली 4 कॉलम्स है। देखिए, कॉलम मैट्रिक्स है, ओनली 4 कॉलम्स है, तो इसको हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। अब लिखेंगे यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं इकाई। हिंदी वाले बच्चा लिखें इकाई अवयव। इकाई अवयव। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? देखिए 1 0 0 1, कहने का मतलब है कि यह स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो सर स्क्वायर मैट्रिक्स तो बताया नहीं है, हम बताते हैं। ठीक, देखिए ये 2 क्रॉस 2 का हो गया, मतलब 2 रो है और 2 कॉलम है। 2 रो है, 2 कॉलम है, 2 पंक्ति है, 2 स्तंभ है। अगर कोई बोल दे कि 3 का, तो 3 का देख लीजिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखिए 3 क्रॉस 3 का है ये। ठीक है, 3 रो और 3 कॉलम। देखिए यूनिट मैट्रिक्स दिखने ही से लग रहा है यूनिट, यूनिट जिसका इकाई 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 मतलब एक हो, एक हो, जिसका डायगोनल हमेशा एक हो, इसको हम डायगोनल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? डायगोनल बोलते हैं। इसको हम डायगोनल, जिसका डायगोनल एलिमेंट एक हो, जिसका डायगोनल अवयव एक हो, उसको हम यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे, इकाई अवयव बोलेंगे। ठीक है, वहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिसका विकर्ण, जिसका विकर्ण एक हो। चलिए यहां तक कोई दिक्कत? अब देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर को क्या बोलते हैं? वर्ग।
वर्ग अवयव, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स वो होते हैं बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स वो होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स वो होते हैं जिनका जिनका रो और कॉलम दोनों इक्वल होना चाहिए। दोनों अगर बराबर हो गया, रो और कॉलम, पंक्ति और स्तंभ, रो और कॉलम दोनों इक्वल हो गया, उसको हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। दोनों इक्वल होना चाहिए। आई रिपीट कि पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, कोई भी आप एलिमेंट ले लीजिए, कोई भी आप ले लीजिए। देखिए 2 4 6 2, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। यानी कि देखिए 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2, ए और ए दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, यानी कि रो और कॉलम दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, रो और कॉलम सेम होना चाहिए, उसको हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। यहां तक लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है, अब आते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल, मुख्य विकर्ण, हिंदी वाले बच्चा लिखे मुख्य विकर्ण अवयव, मुख्य विकर्ण अवयव। ठीक है, ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका मुख्य विकर्ण प्रिंसिपल डायगोनल ए हुआ। देखिए है ना, ये हुआ प्रिंसिपल डायगोनल, ये हुआ। कोई बोल देगा कि प्रिंसिपल डायगोनल इसका बताइए, प्रिंसिपल डायगोनल का सम बताइए, तो इस सबको ना जोड़ देना है, इस सबको जोड़ देना। तो प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स ये हुआ कि 1 5 9। यहाँ पे ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, बस इसको ऐड कर देंगे ना तो इसको प्रिंसिपल डायगोनल बोलेंगे। कोई बोलेगा कि प्रिंसिपल डायगोनल का सम क्या होगा, तो सम बस इसको ऐड कर देना है। 5 6 और 9 6 15। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। हो गया नहीं, डायगोनल देखिए, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स विकर्ण अवयव। हिंदी वाले बच्चा लिखेंगे विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स वो होते हैं दोस्तों जिसका डायगोनल कुछ नंबर होना चाहिए। ठीक है, जिसका डायगोनल हमेशा कुछ नंबर होना चाहिए, बाकी सब जीरो होना चाहिए। आई रिपीट कि डायगोनल मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसका डायगोनली कुछ नंबर होना चाहिए। कुछ भी नंबर अलग अलग भी हो सकता है, यहाँ पे फिक्स नहीं है कि 1 2 3 ही होगा। यहाँ पे 4 5 6 भी हो सकता है, 7 8 9 भी हो सकता है, 10 11 12 भी हो सकता है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ 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 सब जीरो होगा, सब जीरो होगा दोस्तों। ठीक है, लेकिन लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स तो ये हो गया, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स
अदिश अदिश आबिफ। हाँ, इसमें फिक्स है कि यहाँ जो होगा, यहाँ जो होगा एकदम सेम सेम होना चाहिए, जो भी होगा सेम होगा, बाकी सब जीरो, बाकी सब जीरो। लेकिन ये वाला हमेशा यहाँ एक तो एक तो एक, दो दो दो, तीन तीन तीन, चार चार चार, पांच पांच पांच, छः छः, यानी कि जो होगा सब सेम होना चाहिए। किसमें? स्केलर मैट्रिक्स में, स्केलर अदिश आविव में सब सेम होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बोलेगा कोई कि सर जीरो मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, वो भी देख लीजिए जीरो मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स जिसका पूरा एलिमेंट जीरो होना चाहिए, पूरा एलिमेंट जीरो होना चाहिए, उसको जीरो एलिमेंट जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। आई रिपीट, जिसका हमेशा एलिमेंट, जितना भी एलिमेंट हो सब अगर जीरो हो उसको हम जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। दोस्तों यहाँ तक समझ में आया? देखिए रो मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसका खाली रो होना चाहिए, खाली पंक्ति होना चाहिए। कॉलम मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जो खाली कॉलम होना चाहिए। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं इकाई अभी उसको बोलते हैं जिसमें डायगोनल हमेशा वन 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 होना चाहिए, वन 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 होना चाहिए। ठीक है, और डायगोनल मैट्रिक्स को बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स आपका ये है जो विकर्ण हमेशा नंबर होगा लेकिन उसका जो इधर उधर वाला नंबर होगा वो जीरो होना चाहिए। ठीक है, आपके सामने ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो समझ ही गए कि स्क्वायर का रो ऑफ नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक है।